दोस्तों, आज अक्सर एक चीज देखने को मिलती है। हर अच्छे काम को शुरू करने से पहले कहीं न कहीं एक डर बना रहता है लोगों के मन में, या कोई इस लेवल का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जो उसकी पहुँच से थोड़ा-सा ऊपर है, चाहे वो मकान बनाना हुआ, चाहे वो पढ़ाई करना हुआ, चाहे कोई इस तरीके का व्हीकल खरीदना, वाहन खरीदना हुआ, तो उस समय या फिर शादी करना हुआ, आदमी यानी प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगर मैं ये काम करूँगा और इस काम को करते समय अगर मुझे किसी तरह से असफलता हासिल हुई, तो समाज क्या कहे? समाज की फ़िक्र हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मगर इतना भी नहीं कि समाज के डर की वजह से हम अपने लक्ष्य से ही बाहर हो जाएँ, यानी हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य बनाया है हमने, अपने लक्ष्य को ही भूल जाएँ कि अगर हमें किसी तरह से इस काम में कामयाबी नहीं मिली, तो मेरे बारे में समाज क्या सेंस रखेगा। कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि आज आप जिस लेवल पर हैं और उस लेवल से यदि आप किसी कारणवश अगर डाउन होते चले जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वही समाज हम लोगों से क्या कहता है कि देखा, कल तक तो नेता बने फिरते थे, लेकिन आज उसी लेवल पर आ गए ना। और हम अपनी मेहनत, लगन की दम पर यदि अच्छा जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं, तो वही समाज हमारी मजाक बनाने से तब भी बाज नहीं आता है और कहता है, कल तो लोगों के सामने हाथ फैलाते थे, फटे हाल घूमते थे, आज एकदम से बाबूजी बने फिर रहे हैं। तो कहने का मतलब, हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, अपने दिल का कहा मानिए। यदि आपका दिल जिस काम को करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, उस काम को करने के लिए कतई मत चूकिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरा यदि वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सच का सफर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरी वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सच का सफर स्टोरीज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्यारी सी राय दें। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। एक माली का बेटा था, बाप बेटों का दो का परिवार था, और एक मीडियम स्कूल में मालिक का बेटा पढ़ता था। उसी स्कूल में कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के और पढ़ते थे। एक दिन की बात है, माली का बेटा अलग साइड में बैठा हुआ रो रहा है, सिसकियां भर रहा है, और जो माली था अपने गार्डन में तन मन से लगा हुआ था। अचानक उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, तो वो जाकर के अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, तू क्यों रो रहा है? क्या तुझसे किसी ने कुछ कहा है या कोई तुझे परेशानी है? तो जो बच्चा था वो झपट करके अपने पिताजी को कस करके पकड़ लेता है और कहता है, पिताजी, मेरे सहपाठी जो हैं वो मेरी मजाक बनाते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि तेरे घर की रोजी रोटी या तेरी पढ़ाई लिखाई हम लोगों के ही दम पर चल रही है। कहने का मतलब, यदि तेरा बाप माली का काम न करे तो तुम लोग कल से भूखा मरना शुरू हो जाओगे, ऐसा करके मुझे चिढ़ाते हैं। तो माली कहता है,
बेटा मैं आज तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर एक प्रयोग करने के लिए बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोऑपरेट करोगे, मेरी बात को समझोगे। और माली कमल के जो बीज होते हैं, थोड़े से उन बीजों को लेता है और 2 पानी के जार लेता है, कुछ बीज अपने बेटे को दे देता है और कुछ बीज अपने हाथ में लेता है, और माली गंगा जल एक जो होता है, गंगा जल को एक जार में डालता है और गड्ढे का पानी अपने बेटे वाले जार में डालता है, और दोनों जारों में कमल के जो बीज होते हैं उनको डाल दिया जाता है, और बेटे से कहता है जिसमें गंदा और गड्ढे का पानी डाला हुआ है तुम उस जार की जो है देखभाल करोगे, और गंगा वाला जो पानी जिसमें डाला हुआ है उसकी देखभाल मैं करूंगा। चंद दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, कि दोनों जारों में कमल के पौधे उगाते हैं, और पौधे उगने के बाद में बहुत जल्दी उस पर फूल आ जाते हैं। अब किसान अपने बेटे से कहता है कि बेटे अब दोनों जार को चेक करके देखो, जो तुमने गंदा पानी जिसमें डाला था उसका पौधा और फूल कैसा है, और जो मैंने डाला था उसका पौधा और फूल कैसा है। तो जाहिर सी बात है, गड्ढे का जो पानी था उसमें जैविक खादें, पोषक तत्व मिले हुए थे, तो उसको तो वैसे ही स्ट्रांग होना था, और दूसरा पानी जो था उसकी अपेक्षा गड्ढे वाले पानी में जो पौधे उगाए थे वो पौधे स्ट्रांग थे और देखने में सुंदर भी लग रहे थे। तो किसान ने अर्थात उस माली ने अपने बेटे से यही कहा कि बेटे बुराइयां हमें हमारे मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर सकती। अर्थात जिस तरीके से गंदा पानी पौधों में डाल करके जो सींचा गया, तो जब पौधा इतना अच्छा और सुंदर दिख रहा है कि गंगा जल से भी कई मायनों में वो पौधा मजबूत और सुंदर फूल है, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी जो हमारी अवहेलना करने वाले हैं, और चलते चलते मुझे एक लाइन याद आ गई, किसी सम्मानित कवि की लिखी हुई एक लाइन है, निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन नीर के निर्मल करत सुधा। अर्थात जो हमारी बुराई करने वाले, हमारे पूर्वज अग्रज जो कवि हुए थे, माफ करें वैसे मैं भी एक कवि हूँ, एक छोटा मोटा राइटर हूँ, तो हमारे अग्रज जो सम्मानित कवि जो थे, एक एक शब्द बड़ा सटीक शब्दों में लिखा है कि जो हमारी बुराई करने वाले हैं उन्हें अपने आंगन में जगह दें, अर्थात उन्हें अपनी लाइफ से निकालें ना, उनसे लड़े ना। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि अगर हमारी लोग तारीफ ही करने वाले होंगे तो हमें अपने कुकर्मों के बारे में पता नहीं चलेगा, अर्थात हमारे द्वारा जो भी गलत काम हो रहे हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। और बुराई करने वाले तो ऐसे होते हैं जो जिनके माध्यम से, जिनकी बातें सुन करके हम लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की सोचते हैं। आज हमने अगर कोई काम किया, हमारे काम को देख करके सामने वाला हंस गया, तो हमारे मन में ये चीज़ आती है काश मैं इससे और अच्छा काम करूं। वही सीख उस माली ने अपने बेटे को दी कि बेटे तुम्हारे सहपाठी जो तुम्हें चिढ़ाते हैं, जो आज तुम्हें निम्न समझ रहे हैं, उनकी बातों को तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि लाइफ में और इतनी मेहनत करो कि एक दिन आने वाले समय में इस लेवल पर होते हुए भी अपने आप को उनसे काफी ऊंचा करके दिखाओ। दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये कहानी? उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपका चंद मिनट का जो समय लेता हूं उसमें कुछ न कुछ शिक्षाप्रद बातें ही आपको बताता हूं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय इसी तरह बराबर देते रहें, ताकि मैं हर आने वाली वीडियो में सुधार करूं, एक से एक बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने देता रहूं। और मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज और फेसबुक पेज सच का सफ़र स्टोरीज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं पुनः एक नई वीडियोज के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।